गाइस दंगल मूवी देख रहे हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल मैच चलने वाला, देखते हैं क्या होता है। प्ले गोई चल बबीता कर रही है गीता। वाह क्या कर रही है गीता? डिफेंड कर। अटैक करती है। कैसे करते हैं डिफेंड? अगला राउंड भी अटैकिंग खेल का ही जीतना है। वो जीत गई है, वो हार गई है। बस बड़ी आई इंटरनेशनल कोचिंग वाली, वो बूढ़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी टेक्निक ख़राब है। आप कुछ नजर नहीं आ रहे पापा, मैं ठीक तरह नहीं खेली क्या? नहीं बेटा, तो बिल्कुल वैसे ही खेली जैसा मन ने सोचा था। पर गीता इस तरह खेल लाएगी मन ने कभी ना सोचा था। और अब तो तू भी नेशनल जीत गई है, तू भी एनएसए जावेगी, तन्ने भी नया कोच मिलेगा और तेरा पापा एक बार फिर पुराना हो जाएगा। नहीं पापा, बस एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कि तू यहां तक किस तरह पहुंची है। वो ये पहुंचती आ गई चैंपियन। हेलो दीदी। अभी तो गुस्सा है। चल बैग में क्या भर ले आई? कितना भारी है? और जसमीत, यो मेरी छोटी सिस्टर बबीता। वो तेरी पूरी फैमिली रसलस दी है। यो मैं से यहाँ पेल के खाते हैं। यो लॉन्ज है, यहाँ हम फैल के टीवी देखते हैं। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दीदी? फोकस। घनी उतावली हो रही है, कल देख लेना, आज आराम कर ले। एक बात बोलो दीदी, बुरा मत मानना। बोल। आप ना बहुत बदल गए हो। मैंने याद है जब आप पहली बार दंगल में हारी थी, पूरी रात सोई नहीं थी, और अब इतनी बड़ी इंटरनेशनल फाइट हार के भी आप, मतलब एक सेकंड भी ना दिख रही आपके चेहरे पे दीदी। पापा ने सिखा के बेच जाए तने। पापा का सिखाया मैंने सब याद है दीदी, आप भूल गई हो। तू ना अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, मैं अपनी देख लूंगी। और तू क्या टीचर बन रही है? एक ही फाइट तो आ रही हूँ। गीता कुमारी सेकेंड राउंड में भी पीछे चल रही हैं। काफी कोशिश करी है उन्होंने, पर पॉइंट्स नहीं ले पाई हैं। ये गीता की एक और कोशिश, पर पॉइंट्स काशा के खाते में। और
इसी के साथ ये मैच खत्म। गीता कुमारी मॉस्को वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। बड़ी ही निराशा की बात इंडिया के लिए, गीता कुमारी से इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। और जकार्ता में भी गीता पहले ही राउंड में बाहर हो गई। हर जगह से हारती जा रही है। इस्तांबुल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गीता की करारी हार, और इंतजार करना होगा गीता को इंटरनेशनल मेडल के लिए। देख गीता, हिम्मत मत हार। हमने बहुत मेहनत की तो अच्छा खेली भी, बस जीत नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं से भी खराब है। होता है, कुछ लोग नहीं बने होते इंटरनेशनल के लिए। वापस आ रही है। तने भी लग गया कि मैं इंटरनेशनल मेडल के लिए ना बनी हूँ। वो मैं नहीं जानती दीदी। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप वो छोरी हो जिसने दंगल में छोरों को पटका। आप वो छोरी हो जिसने अंडरवेट हो गया भी सब जूनियर जीती। आपने नेशनल में 3 साल तक सबको धूल चटाई है। अगर आप इंटरनेशनल के लिए ना बनी हो तो फिर मैंने ना पता कि इंडिया में कौन सी छोरी इंटरनेशनल के लिए बनी है। और जितना भरोसा मैंने है ना आप पे, उससे कई ज्यादा भरोसा पापा को है। एक बार बात तो करो। किस मुंह से बात करूं? पापा है वो हमारे दीदी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4 गालियाँ ही देंगे ना, खा लेना। उनकी गालियाँ भी तो हमेशा काम आई है ना हमारे। दवाई बबीता से बात हुई, कह रही थी कि ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। और गीता ठीक ना है, एक बार बात तो कर लियो। हेलो गीता। हाँ रुक। गीता उनको दुख हो रहा, रो रही है। भारत में होने वाले अब तक के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट 19 कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने में बस 6 महीने बाकी हैं।
अब देखना ये है कि जिस स्पोर्टिंग इवेंट में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, उसमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा। दोबारा इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे तुम लोगों से 3 मेडल चाहिए। अब वो मेडल तुम 3 लाओ, तुम 3 या तुम 3, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने रह गए, बस झोंक दो खुद को, समझे? चलो गीता जरा, 1 मेडल तू लाएगी, पर उस कैटेगरी में नहीं जिसमें तू हार रही है, बल्कि उस कैटेगरी में जिसमें तू जीत सकती है, समझी? देख, 55 किलो कैटेगरी में तेरा टिक पाना मुश्किल है। अब तक ये बात तो तू भी जान चुकी होगी। 51 किलो में लड़ेगी तो टिक पाएगी और शायद जीत भी जाए। सबका डाइट स्ट्रिक्ट मॉनिटर करना है, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। हाँ? सर मैंने 55 किलो में ही लड़ना है। 55 किलो में लड़ेगी तो कुछ नहीं हाथ आना। इनका 4 किलो कम करना है, नया डाइट बना दो। यस सर। कल से तेरी 51 किलो की ट्रेनिंग शुरू। कमांड गर्ल्स। किस तरह नहीं जीतेगी 55 में? हैं? कोई जरूरत ना है वजन कम करने की। तू 55 में ही लड़ेगी और 55 में ही जीतेगी। मैं आ रहा हूं पटियाला। पटियाला में तो अपना कोई भी ना है। किस तरह रहोगे 6 महीने? किराए पे। और खाना? बना लूंगा। खाना मैं अपने हाथ में बताऊं जी। साथ रहेगा। सोच रहा था मैं भी साथ चलता हूँ। तू क्या करेगा आके? ना वो अभी तक प्रैक्टिस मेरे साथ ही करी है, सब बढ़िया ही रहा है। आगे भी करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और मने लग गया उनका गुड लगना मैं ही हूँ, ऐसा मने लग गया है। वरना ताऊ जी सब्जी भी ला दूंगा, काट भी दूंगा, सब भाग दौड़ भी कर लूंगा, आपके पैर भी दबा दूंगा, आपको कोई लोड नहीं आने दूंगा। कॉमनवेल्थ का मामला है ना, चांस नहीं ले सकते। गोल्ड की तैयारी कर लो आप। लो जी, फोगाट जी पटियाला पहुंचने वाले हैं। कहते उनका ट्रेनर कहता है कि 4 किलो कम करना है, तो उनके फादर कहते 55 किलो में लड़ेगी तू और जीतेगी, कोई जरूरत नहीं वजन कम करने की। तुम्हें पता है ना, वो मेरे हिसाब से ये है कि वो जो उसका कोच है ना, वो कोई जानबूझ के ये कर रहा है कि हो सकता है उसको उसके पापा पे गुस्सा हो उसी बात का शुरू से ही, जो उन्होंने कहा था। और उसने उस तरह कितनी बदतमीजी से गीता का नाम लिया था। गीता इतने सेंटीमीटर होना चाहिए, क्या तुम्हें किसने सिखाया है ये चीज़? तो तब से लेके तो अब देखते हैं कि आमिर खान जी भी वही फादर हैं गीता के, वो तो नहीं उसको अब हारने देंगे। बस एक बार जो हारनी थी हार गई, वो भी तब जब लड़की हाथ से निकल गई थी, तब हाथ में है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और वो जो गीता ने अपने बाल काटे वो बहुत ज़्यादा स्वीट पार्ट था, मतलब उसने दोबारा से बाल काटे और अपना फोकस दोबारा किया। वो पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा था जिसमें उसने अपने पापा से सॉरी बोला, रो रही थी। बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलता है रिएक्शन में। इजाज़त, बाय।